सो हेलो एवरीवन, जैसा कि टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं टीडीएस के बारे में बात करने वाला हूँ। अब जब मैं नाम ले रहा हूँ टीडीएस का, तो हमारे इंडियंस के माइंड में ना क्या होता है कि टीडीएस इज इक्वल टू टैक्स, एंड जो हमने टैक्स दे दिया वो अब हमें नहीं मिलेगा, राइट। बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे इंडियंस के अंदर कि यार टीडीएस का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं इनकम कमाऊंगा उसमें से टैक्स जो है कंपनी कट कर लेगी। एंड इवन कुछ लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि टीडीएस होता क्या है, टीडीएस का क्या बेनिफिट्स हैं, एंड कंपनी अब टीडीएस क्यों कट करने वाली है, राइट। बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, तो इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो टीडीएस के रिलेटेड आपको जानना जरूरी है, एंड क्यों लीड्स गुरु टीडीएस अप्लाई कर रहा है, एंड इस टीडीएस के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कंपनी से क्या आपको क्या क्या और अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस टीडीएस से। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज एंड एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि टीडीएस कुछ गलत चीज नहीं है, राइट। आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार टीडीएस अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं तो जो भी इनकम कमाऊंगा उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स कट के आएगा जो कि मैं वापस क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, ये पूरी टोटल मिथ है, राइट। एंड अब मैं आपको बताता हूं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस बेसिकली देखो यार सिंपल सी चीज है, मैं ना आपको थोड़ा डीप में लेके जाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक्स के अंदर लेके जाऊंगा कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस सिंपल सा इंडियन गवर्नमेंट का एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, राइट, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी पर्सन से टीडीएस कलेक्ट करती है। इट मींस टैक्स कलेक्ट करती है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप जितनी भी इनकम करते हो साल में, अगर आपको पता होगा कि आप जितनी भी इनकम करते हो वो लास्ट एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, अगर आप टैक्स देने के लायबल होते हो। लायबल का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम इतनी है जो सरकार के टैक्स स्लैब से ऊपर आती है तो वहां पे आपको टैक्स देना होता है, अगर नहीं आती तो वहां पे आपको टैक्स नहीं देना होता। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जिसके अंदर टीडीएस आता है। अब टीडीएस क्या होता है, जैसा इसका नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब होता है कि जो भी आप इनकम कमाते हो, राइट। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप लीड्स गुरु से इनकम कमा रहे हो, आपका मेन इनकम स्ट्रीम जो है, इनकम सोर्स है वो लीड्स गुरु है। तो लीड्स गुरु से जो भी आप इनकम कमाओगे उस इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका पहले से लीड्स गुरु डिडक्ट करेगा, जो कि लीड्स गुरु के पास नहीं रहेगा। जो लीड्स गुरु आपका जो अमाउंट वो नहीं रख रहा है, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास में। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले एग्जांपल से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि टीडीएस जो लीड्स को डिडक्ट करने वाला है, आपको आई होप ये क्लियर हो गया कि टीडीएस होता क्या है। ये वीडियो में इसलिए कैजुअल रख रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। तो टीडीएस बेसिकली होता क्या है, एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रो कर रही हो, राइट। क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट तो आपको आके नहीं बता सकती, हर एक चीज आपकी चेक नहीं कर सकती कि आप टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बिजनेसमैन को दे दी एंड कंपनीज को दे दी कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि जो भी पर्सन आपसे अर्निंग कर रहा है उन पर्सन का एडवांस टैक्स आप कलेक्ट कर लो, एंड वो जो टैक्स है आप हमें डिपॉजिट करा दो। तो वो जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट होगा वो लीड्स गुरु के पास नहीं रहने वाला, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास में रहने वाला है। अब बात आती है कि टीडीएस लीड्स को डिडक्ट कर रहा है तो वो कितना परसेंट होगा, राइट। कि मान लो आप 2000 रुपये कमा रहे हो या 1000 रुपये लीड्स गुरु से कमा रहे हो, तो वो टैक्स डिडक्शन है वो कितना परसेंट डिडक्ट करने वाला है लीड्स गुरु, जो कि लीड्स गुरु गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा। तो वो जो टैक्स डिडक्शन होगा, जैसा कि मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ जो कि आपके लाइफ में भी काम आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लीड्स गुरु के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन अर्न करते हो, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन अगर कमीशन अर्न कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो आता है अंडर 194H के अंदर। ये एक सेक्शन है टीडीएस के अंदर जिसके अंदर एक स्लैब होता है कि हाँ इतना परसेंट आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जो कमीशन आता है वो अंडर 194H के अंदर आता है, एंड उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनसे जो भी है, जैसे कि लीड्स गुरु है तो उनके एफिलिएट से 5% का डिडक्शन करना होता है। पहले ये 10 था लेकिन उसके बाद में 5 हो गया है। तो 5% का डिडक्शन जो है लीड्स गुरु करने वाला है। अब वो कब से करने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लीड्स गुरु जो आपका डिडक्शन करने वाला है वो 10 अगस्त के बाद से करने वाला है। मतलब 10 अगस्त से पहले जो भी इनकम होगी उसके ऊपर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन 10 अगस्त के बाद में जो भी आप इनकम कमाओगे डेली बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर लीड्स गुरु टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा। एंड वो कितना करेगा, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 100
रुपीज़ कमाए लीड्स गुरु से, तो उसके ऊपर 5 रुपीज़ लीड्स गुरु गवर्नमेंट को दे देगा एंड 95 रुपीज़ वो आपको पे आउट में दे देगा। क्लियर? 95 जो आपको पे आउट आ जाएगा, जो 5 रुपये बचते हैं वो लीड्स गुरु अपने पास नहीं रखेगा, वो लीड्स गुरु गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा कि आपके बिहाफ के ऊपर, कि गवर्नमेंट को वो 5 रुपये दे देगा कि जब भी आप ITR फिल करोगे। अब ये भी मैं बताऊंगा ITR कैसे फिल करनी है, क्या प्रोसेस रहती है क्लेमिंग करने की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जब भी आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप उसे क्लेम कर सकते हो। तो अभी तक मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि TDS होता क्या है, TDS लीड्स गुरु के अंदर क्यों आया। TDS लीड्स गुरु के अंदर इसलिए आया क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है उनको कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं, लाइक GST एंड TDS। तो GST ऑलरेडी लीड्स गुरु कंप्लायंस पूरा कर रहा था एंड अब जो है TDS भी इंप्लीमेंट करने वाला है हमारे सिस्टम में। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ महीनों के अंदर जैसे न्यू वेबसाइट आई थी तो वहां पे KYC का ऑप्शन भी आ गया एंड जैसा KYC का ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब ये भी है कि अब TDS भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 अगस्त से, तो उसमें आपका TDS भी डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और डाउट आता है कि TDS कट करना ही जरूरी है क्या, मैं बिना TDS कट करवाए मैं ले लूं अमाउंट और मैं खुद पे कर दूं एंड ऑफ द ईयर? नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। एंड ये क्या सिस्टम लीड्स गुरु के अंदर कंपलसरी है? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये जो टैक्स कलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो लीड्स गुरु का नहीं है, वो है इंडियन गवर्नमेंट्स का। अब इंडियन गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिजनेसमैन एंड कंपनीज को कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आपके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एफिलिएट्स हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, राइट, तो उनका सबका टैक्स डिडक्ट करके आप हमें दे दो एंड हम उसके बाद में जो भी उनके इंडिविजुअली जो भी चीजें चलती है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर उनका टैक्स कट करना है, नहीं करना है, रिफंड करना है, वो हम देखते हैं। तो यहां तक मैंने क्लियर कर दिया TDS क्या होता है, TDS क्यों जरूरी है एंड TDS कितना % लीड्स गुरु से डिडक्ट होने वाला है, TDS कब से स्टार्ट होने वाला है। मैं अगेन बता देता हूं TDS डिडक्शन का जो प्रोसेस है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 10 अगस्त से पहले जितनी भी अर्निंग करोगे उसके ऊपर कोई TDS नहीं रहेगा। 10 अगस्त के बाद में आप अगर 1 रुपए की भी अर्निंग करते हो तो वहां पे लीड्स गुरु 5% का जो अमाउंट है वो डिडक्ट करके उसके बाद में आपका जो भी पेमेंट है वो भेजेगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या कैसे प्रोसेस रहने वाली है। जैसे एक सपोज करो कि आपने एक दिन के अंदर 10,000 रुपये अर्न करें, राइट। अब 10,000 रुपये अर्न करें तो आपके बैंक में कितने आने चाहिए, आपका 10,000 रुपये का कमीशन बना तो वो जो आपके बैंक में आएगा वो आएगा 9,500 रुपये, राइट। अब 10,000 के ऊपर 9,500 क्यों आए, क्यों? क्योंकि जो 5% का जो अमाउंट है वो आपका वहां पे लीड्स गुरु ने डिडक्ट करा है एंड वो लीड्स गुरु के पास नहीं रहेगा, वो लीड्स गुरु डिपॉजिट करा देगा इंडियन गवर्नमेंट को, पेन अथॉरिटी को, एंड जो बाकी का जितना भी अमाउंट है 9,500 का वो लीड्स गुरु दे देगा आपको एज अ पे आउट। अब आप बोलोगे कि जो 500 रुपये मेरे डिडक्ट हुए तो वो मुझे कैसे मिलेंगे, राइट। अब देखो मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ कि कैसे आप TDS जो डिडक्ट हो रहा है, देखो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो है कि जो 500 रुपये आपके डिडक्ट हो रहे हैं हर पे आउट के ऊपर, राइट, वो कैसे मिलेंगे एंड आप उसे ट्रैक कैसे कर पाओगे कि भाई इतना TDS मेरा डिडक्ट हो गया लीड्स गुरु से जो कि मैं क्लेम करने वाला हूँ। तो ये तो एक डेली प्रोसेस हो गई। अब दूसरी जो प्रोसेस है या दूसरा एक एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मान के चलते हैं एक साल के अंदर आपने अराउंड 2 लाख रुपए कमाए, राइट। 2 लाख रुपए आपने लीड्स गुरु से एक साल में कमाए हैं। अब उसके ऊपर TDS कितना बनता है, वो बन जाता है 10,000 रुपए का, राइट। 10,000 रुपए का वो TDS आपका बन गया। अब 2 लाख रुपए में से 1,90,000 रुपए पूरे साल में लीड्स गुरु ने आपको आपके बैंक में लाइक पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो 10,000 रुपए थे वो लीड्स गुरु ने रख लिए एंड वो लीड्स गुरु ने आपके गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए आपके बिहाफ के ऊपर कि जैसे कि मान लो आपका नाम राकेश है तो 1,90,000 रुपए तो आपको मिल गए और 10,000 रुपए हमने दे दिए कि ये राकेश के नाम से आप 10,000 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए कि आप रख लो, जब भी राकेश आएगा ITR रिटर्न फाइल करने तब आप उसको रिफंड कर दीजिएगा। अगर वो टैक्स के लिए एलिजिबल होता है या नहीं होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैक्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को कि अगर आपका 2 लाख रुपए का एनुअल टर्नओवर आपका लीड्स गुरु से बनता है, राइट, एनुअल इनकम जो है वो लीड्स गुरु से बनती है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि लीड्स गुरु की तरफ से आपका 5% का TDS डिडक्ट
डिडक्ट हो जाएगा एंड वो इंडियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बाकी का जो भी अमाउंट है आपके पास में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ, मैंने मल्टीपल टाइम्स एग्जांपल देके आपको बताया है। अब प्रोसेस आती है कि यार सर टीडीएस डिडक्ट तो कंपनी कर रही है, लेकिन अब हमें ये बताइए कि टीडीएस हम क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्या ये जो टीडीएस होता है वो हमें नहीं मिलता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो जितना भी टीडीएस होता है आपका, वो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिल जाता है। अब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल में लेता हूँ कि अभी से मान लो अगस्त से टीडीएस स्टार्ट हो रहा है, 10 अगस्त से टीडीएस कट होना स्टार्ट होएगा। तो अब क्या करेगा कंपनी, क्या करती है कि जो टीडीएस का जितना भी पेमेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करती है वो इंडियन गवर्नमेंट को देती है, तो वो जो पेमेंट होती है वो भी कंपनी क्वार्टरली सबमिट करती है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने से। जैसे मान लो अगस्त है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा वो आपको नवंबर के अंदर जो कंपनी है वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगी। अब टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? टीडीएस सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ होता है जो कि कंपनी आपको देती है कि हाँ भाई आपका टीडीएस कंपनी ने इतना इतना डिडक्ट करा है एंड जो टीडीएस था वो आपके नाम के ऊपर, कंपनी ने आपके पेन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया है। अब आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करोगे उस टाइम पे इसे क्लेम कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है कंपनी आपको हर 3 महीने के अंदर करके देगी एंड आपको हो सकता है वाया ईमेल वो आपको शेयर हो टीडीएस सर्टिफिकेट, या हो सकता है वो आपको सिस्टम के ऊपर वेबसाइट में ही जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे क्वार्टरली। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे क्लेम कैसे करोगे, या उससे पहले एक चीज ये भी बता देता हूं कि आप उसे देख कैसे पाओगे कि यार भाई मेरा इतना टीडीएस हो गया है, लीड्स गुरु की तरफ से इतना मुझे अमाउंट आ गया है और इतना टीडीएस मेरा लीड्स गुरु में स्टोर है, जो कि हर क्वार्टरली मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट इनका आएगा एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं इसे क्लेम कर सकता हूं। तो अब एक काम क्या करा है कि जैसे आप 10 अगस्त के बाद में देखोगे, जहां पे आप अपनी अनपेड अमाउंट देखते हो, पेंडिंग अमाउंट देखते हो, वहीं पे एक नीचे छोटा सा एक वॉलेट बना हुआ होगा, वो होगा आपका टीडीएस वॉलेट। अब वो जो वॉलेट है वो आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं आएगा, वो जस्ट आपको इस चीज को इंडिकेट करेगा कि कितना टीडीएस लीड्स गुरु ने आपका कलेक्ट करा है और कितना टीडीएस पूरे एनुअल ईयर के अंदर लीड्स गुरु की तरफ से आपको आने वाला है या फिर फिल हो चुका है, राइट। जो भी टीडीएस का कैलकुलेशन है वो वहां पे वॉलेट के अंदर रहने वाला है। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी जिससे कि आपको एंड कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी कि भाई आपका कितना टीडीएस कंपनी ने कलेक्ट करा एंड कितना टीडीएस आप वहां से आईटीआर फिलअप करके कलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो आपका टीडीएस। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 लाख रुपए आपने एक साल के अंदर, मतलब एनुअल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है अप्रैल से मार्च तक। जैसे कि अगर अभी मैं बताऊं तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है इसका अप्रैल 23 से मार्च 24 का। तो अब इस ईयर के अंदर आप जितना भी अमाउंट कमाओगे उसके बाद में क्या होता है, जब भी फाइनेंशियल एंड होता है तब अपना काम होता है टैक्स फाइल करने का। टैक्स फाइल क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, देखो हो सकता है आपको नहीं पता हो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न एक बेसिक प्रोसेस होती है, जितना भी आप एनुअली अर्न करते हो इंडियन गवर्नमेंट को आपको उनका हिसाब देना होता है कि भाई इतना इतना मैंने कमाया। अगर वो टैक्स के स्लैब के अंदर आती है तो आपको वहाँ पे टैक्स देना होता है एंड अगर वो टैक्स के स्लैब के अंदर नहीं आती तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि सर मैंने तो 10 लाख रुपए अर्न करे हैं तो क्या मुझे टैक्स देना होगा एंड मैं स्लैब के अंदर भी आता हूँ? तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ, बाकी का आप सीए से आप डिस्कस कर सकते हो। इंडिया के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, राइट। तो वो आपको आपके सीए से आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपके सीए अभी ऑलरेडी हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपके जान पहचान में कोई सीए नहीं है या फिर आपके अभी आप सीए से काम नहीं करवा रहे हो तो आप किसी भी एक सीए कंसल्टेंसी फर्म के पास में जाके आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है टैक्स की वो आप ले सकते हो कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे टीडीएस क्लेम करना है, राइट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना भी एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर लीड्स गुरु आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा वो आपको क्वार्टरली लीड्स गुरु की तरफ से वो इंडियन गवर्नमेंट के पास में पैसा चला जाएगा एंड आपको लीड्स गुरु एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ हमने जो भी आपका टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया है एंड आपको पास में हम सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं। जैसा कि एक साल के अंदर 4 बार लीड्स गुरु आपको टीडीएस सर्टिफिकेट्स देगा। उसके बाद में अब वो क्लेम कैसे करना है, आपको कैसे क्लेम करना है, जैसे ही मान लो एक फाइनेंशियल ईयर ओवर होता है उसके बाद में आपको टैक्स फाइल करना होता है कि आईटीआर रिटर्न फाइल करना होता है। आईटीआर रिटर्न फाइल करते टाइम पे आपको वो चारों सर्टिफिकेट जो मिले हैं उसके बिहाफ के ऊपर
आपको जितना भी टीडीएस लीड्स गुरु ने डिडक्ट करा है, जैसे 2 लाख आपने अगर अर्निंग करी तो उसके ऊपर 10,000 रुपीज का टीडीएस जो है वो लीड्स गुरु ने डिडक्ट करा है, जो कि आपको वापस से इंडियन गवर्नमेंट रिफंड कर देती है एट द टाइम ऑफ ITR फिलिंग। अब वो जो रिफंड कब आता है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लीड्स गुरु हैंडल नहीं करता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो जो भी रिफंड है वो 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, जो भी उनकी डेडलाइन होती है उससे पहले वो आपको रिफंड आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हुई कि लीड्स गुरु अब जो भी टैक्स डिडक्ट करने वाला है, टीडीएस डिडक्ट करने वाला है, वो ना तो लीड्स गुरु के पास में रह रहा है, राइट, वो डायरेक्ट जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के पास में, एंड जो भी टैक्स डिडक्ट कर रहा है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन यही है कि आपकी जितनी भी लीड्स गुरु से इनकम होती है या फिर ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम होती है एक पेन के ऊपर, वो टैक्सेबल इनकम से कम हुई तब वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। एंड अगर वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है, राइट, जैसे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स बेसिकली ये होता है कि एक साल में आपने जितना कमाया उसमें से जितने खर्चे निकाल के जो इनकम बचती है वो वो टैक्स होती है, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर वो इनकम आपकी टैक्स स्लैब से ज़्यादा होती है तो आपको टैक्स देना होता है, अगर वो इनकम टैक्स स्लैब से कम होती है तो उस पर नहीं देना होता है, जिसके ऊपर आप सीए से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हो टैक्स सेविंग के बारे में, तो वो आपको ज़्यादा गाइड कर पाएंगे। तो अगर मान लो आपकी टैक्स इनकम जो है जो भी टीडीएस जो है मान के चलो कि आपका 2 लाख रुपए का था, तब तो 10,000 रुपए आपका वापस रिफंड हो जाते हैं क्योंकि वो टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता। अब मान के चलते कि आपका 10 लाख आपने टोटल लीड्स गुरु से अर्निंग करी, उसके अकॉर्डिंग कितना टीडीएस आना चाहिए, वो आना चाहिए 50,000 का, राइट, कि अगर 10 लाख आपने कमाए तो 50,000 रुपए लीड्स गुरु ने कलेक्ट करके इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए आपके बिहाफ के ऊपर। तो अब जो 50,000 रुपए है, मान लो कि आपने सारे डिडक्शन भी हटा दिए 10 लाख में से, आपने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि इतनी मेरी इनकम है, एंड वो इनकम टैक्स के लायबिलिटी के अंदर आती है। मान के चलो कि आपके ऊपर टैक्स आ रहा है 50,000 रुपए का, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लीड्स गुरु ने टीडीएस डिपॉजिट कराया 50,000 रुपए का, वो टीडीएस उस जो भी आपका 50,000 रुपए टैक्स भरना था उससे इक्वल कर देगी। इक्वल मतलब उसमें इंक्लूड कर देगी एंड आपसे 0 टैक्स कलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपका टैक्स जो 50,000 रुपए देना था वो लीड्स गुरु ने या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी टीडीएस डिडक्ट करती है उसने ऑलरेडी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया है, राइट। तो ये बेसिकली टीडीएस का फंडा रहता है। अब एक चीज यहाँ पे ये भी डाउट आता है कि यार टीडीएस कट करना जरूरी ही है। हाँ, ये जरूरी ही है, ये मैंडेटरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आप कैसे भी अल्टरनेट नहीं कर सकते, ना कंपनी कर सकती है ना ही आप कर सकते हो। अब एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है कि क्या टीडीएस आपके लिए बेनिफिट कुछ क्रिएट करता है या नहीं करता है, टीडीएस बेनिफिशियल है या नहीं है। तो देखो, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टीडीएस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? देखो यार, हम इंडिया के अंदर रहते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है ना कि हमें अगर कार लेनी हो, अगर एज ए मिडिल क्लास में बात करूं, अगर हमें कार लेनी हो, हमें घर लेना हो, हमें कोई भी चीज लेनी हो, तो वहां पे हमें चाहिए कि हम लोन ले पाए। अगर आप आईटीआर रिटर्न अपनी फाइल करते रहते हो या आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे आपको लोन लेने के अंदर जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा हाई हो जाते हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास आईटीआर रिटर्न नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द बैंक से। अगर आपकी आईटीआर रिटर्न अच्छी है, आप टीडीएस भी भर रहे हो, आप सारी चीजें कंप्लायंस इंडियन गवर्नमेंट के फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो लोन की प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, राइट। तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर अब एक और मैं पॉइंट बताता हूं कि मान लो आपने 10 लाख रुपए लीड्स गुरु से कमाए, अगर कोई पूछ ले कि 10 लाख रुपए कहां से आए, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि भाई ये 10 लाख रुपए लीड्स गुरु से आए, मेरी कंपनी लीगल है, मेरी कंपनी टीडीएस फिल करती है एंड मैंने टीडीएस जो है डिडक्शन करवाया है, जितना भी अमाउंट आया है वो मेरा व्हाइट मनी है, कोई भी एक भी अमाउंट मेरा ब्लैक मनी नहीं है। आप अच्छे से उसको बता सकते हो, राइट। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि टीडीएस होता क्या है, टीडीएस क्यों जरूरी है, टीडीएस को कैसे क्लेम करना है, टीडीएस आपका क्या टैक्स डिडक्ट ही करके रखता है, वापस नहीं देता है, देता है। तो सारे मिथ्स आपके क्लियर हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं कि 10 अगस्त के बाद में क्या क्या चीजें होने वाली। अगर आपका नाम है राकेश शर्मा, राइट, आप एक पर्सन हो जो राकेश शर्मा, अगर आपने अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल वगैरह सारी चीजें अभी केवाईसी वगैरह सब डन करवा रखी है लीड्स गुरु से, तो डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जो भी टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके आपका जो भी पे आउट है वो आता रहेगा, टीडीएस डिडक्ट होके। लेकिन अगर आपने नाम आपका है, वहां पे नेम जो है वो आपका है एंड आपने अपनी फैमिली की डिटेल लगा रखी है, कोई अदर पर्सन की डिटेल लगा रखी है, आधार, पेन और बैंक, वो अगर अदर पर्सन की डिटेल है तो वहां पे आपको अब से आपकी खुद की डिटेल डालनी होगी, चाहे वो आधार हो, पेन हो या बैंक, वहां पे आपको अपनी खुद की डिटेल ही डालनी होगी, तभी आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। क्यों? 10 अगस्त के बाद में आप नेम नहीं चेंज कर पाओगे।
10 अगस्त के बाद में आप ना तो नेम चेंज कर पाओगे, ना आधार की इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाओगे, ना पेन की इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाओगे, ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो चेंज कर पाओगे। सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकते हो, वो है बैंक। एंड जो बैंक भी है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम राकेश शर्मा है, आपने आपका पैन कार्ड सबमिट करा है लीड्स गुरु को, तो वो आप ही की बैंक होनी चाहिए। आप मल्टीपल बैंक यूज कर सकते हो खुद की, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन की बैंक आप लीड्स गुरु के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और एक्सक्यूज आएगा कि सर मैं तो अंडर 18 हूँ, क्या मेरा मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा पैन कार्ड भी नहीं है, तो क्या मैं कैसे लीड्स गुरु के अंदर वर्क करूँगा? तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने ना अभी जो भी आप माइनर भी हो, राइट, फिर भी आप वहाँ पे पैन कार्ड बनवा सकते हो। लाइक अगर आप माइनर हो तो भी आप इंडियन गवर्नमेंट आपको पैन कार्ड इशू करके दे देती है, एंड वो पैन कार्ड आप लीड्स गुरु को सबमिट करा सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी लीगल प्रोसेस होती है, बैंकिंग प्रोसेस होती है, वो आप कर सकते हो। जैसे आप करोगे तो लीड्स गुरु आपका जो भी वेरिफिकेशन करके एंड आपका जो भी पेमेंट है वो इनिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर मेरे पास तो पैन कार्ड है ही नहीं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उस पैन कार्ड को इंस्टेंटली अपने आधार कार्ड के बिहाफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और इंस्टेंटली वो आपका आधार कार्ड के बिहाफ के ऊपर पैन कार्ड जनरेट हो जाता है। एंड ओरिजिनल जो होता है, जो फिजिकल पैन कार्ड है, वो आपको 5 से 10 दिन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट भेज देती है। पैन कार्ड जो है वो आपको अथॉरिटी जो है वो भेज देती है, तो वहां पे आप वो पैन कार्ड जो है वहां से ले सकते हो, एंड आप वहां पे वेट कर सकते हो 5 से 10 दिन, और जैसे ही आ जाए तो वहां पे आप सबमिट करा सकते हो। या फिर आपके पास में ई पैन कार्ड आता है, पैन कार्ड की PDF आती है, उसमें पैन नंबर लिखे हुए होते हो, वो आप लीड्स गुरु को सबमिट करा सकते हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। अब आपको एक और क्वेश्चन है कि सर मैं अभी माइनर हूँ, मेरा आधार पेन कुछ भी नहीं बन रहा है, या फिर आप एडल्ट भी हो, या फिर आपका आधार या पेन कुछ भी नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना होगा। जितना भी लीड्स गुरु के पास आपका अमाउंट रहेगा वो होल्ड रहेगा, एंड जब तक आप अपनी KYC प्रॉपर नहीं करोगे तब तक आपको वो अमाउंट नहीं मिलने वाला, राइट। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके रिलेटेड आपके पास में ना एक पूरा का पूरा PDF आ जाएगी, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड सारे पॉइंटर्स मेंशन्ड रहेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहने वाली है, राइट। तो उन PDF को आपको पढ़ना है, उस PDF को पढ़ के आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अब ये माइंड से निकाल दो कि यार TDS गलत चीज़ है, TDS से टैक्स डिडक्ट होता है। नहीं, TDS बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिट्स करती है आपके लाइफ के अंदर, एंड TDS से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ऑल द बेस्ट। एंड 10 अगस्त से TDS स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके KYC के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, आपने मिसमैच इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, किसी दूसरे बंदे की बैंक डाल रखी है, KYC कर रखी है, तो प्लीज इन चीजों को चेंज कर लीजिए, क्योंकि 10 अगस्त के बाद में आप कोई भी चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। नाम, आधार कार्ड, पेन, राइट, ये सारी चीजें आप नहीं चेंज कर पाओगे। आप सिर्फ एक चीज चेंज कर पाओगे, वो है आपका बैंक। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं होती है 10 अगस्त से पहले, तो आपका जितना भी अमाउंट है वो होल्ड हो जाएगा अनटिल अनलेस जब तक आपकी KYC अप्रूव नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर अब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि TDS क्या होता है, सारी जानकारी आप वहां से भी ले सकते हो। एंड इसके बाद में आप CA से भी आप अपने जो भी रिलेवेंट CA हैं उनसे आप बात कर सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो TDS होता क्या है। बहुत ही अच्छी चीज होती है, कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ऑलराइट, तो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।